वंदामी बनते जी, मेरा सवाल है कि बुद्ध पूर्णिमा का पूजा कैसे करें। नैवेद्य दोपहर में जैसे उपवास भी है, पूजा भी कर रहे हैं हम। फूलों से सजाना है, नैवेद्य देना है, फिर आफ्टरनून में, फिर इवनिंग में। सो ये 2 दिन का जैसे आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड टू डू फॉर 2 days। सो हाउ टू सेलिब्रेट, हाउ टू, बिकॉज आई एम इन होम टाउन। सो मैं चाहती हूँ बहुत अच्छे से हो। सो मैं अभी नागपुर में हूँ। सो मैं बहुत अच्छे से जी। करना चाहती हूँ। बुद्ध विहार भी है तो वहाँ का टाइमिंग अलग होता है, हमारे घर का पूजा का टाइमिंग अलग होता है, राइट। सो प्लीज़ थोड़ा गाइड कीजिए इस पर। थैंक यू। हम्म। तो बुद्ध पूर्णिमा को कैसे सेलिब्रेट करें, तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना है हमें एकदम। सुबह उठते ही शील लेके बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना के साथ हमारे दिन की शुरुआत होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमें उपोषणशील में रहना है दिन भर। एक दिन रहना है, 2 दिन रहना है, आपके हिसाब से है। तो उस दिन पूरा उत्सव मनाने के जैसा हमें एक त्योहार है माने को, हमारे घर में एक त्योहार है। और इस त्योहार को हमें सेलिब्रेट करना है। बुद्ध उत्पन्न हुए थे इस दिन, तो इस दिन को बड़े धूमधाम से एकदम सेलिब्रेट करना है। अगर श्रीलंका में जाएंगे, म्यांमार में जाएंगे, थाईलैंड में जाएंगे तो बड़े धूमधाम से वो सेलिब्रेट करते हैं। माने जैसे दिवाली होती है, दीपावली के दिन कैसे हर जगह पे हम रोशनाई करते हैं, हर जगह पे एकदम हंसी खुशी का माहौल होता है, पटाखे उड़ाते हैं, अच्छा अच्छा व्यंजन लोग घर में करते हैं। वैसा ही हमें करना है। बहुत अच्छा, जितना हो सके उतना खुश रहने की कोशिश करनी है। खुद भी खुश रहना है, दूसरों दूसरों में भी ये खुशी बांटनी है ना। कि बुद्ध उत्पन्न हुए हैं इस दिन, तो इस दिन को इतने अच्छे से सेलिब्रेट करना है। जितना हो सके उतना कुशल कर्म करना है ना। अच्छे से पंच पकवान वगैरह ये तो बनाना ही है, लेकिन उसके साथ साथ हम दूसरों को भी कैसे निमंत्रित कर सकते हैं हमारे घर में। उनके लिए भी हम खीर दान वगैरह रख सकते हैं। उसके पश्चात हम थोड़ा सा ध्यान भी करेंगे उस दिन। तो ग्रुप सीटिंग अगर होती है, बहुत सारे लोग मिलके थोड़ा सा एक आधे आधा घंटा या 1 घंटे का मेडिटेशन सत्र होता है, तो वो भी बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद थोड़ा सा प्रवचन वगैरह सुन लिया, वो भी अच्छा हो जाता है। फिर कई जगहों पे रैली निकलती है। तो रैली निकलती है, बुद्ध विहार में भी लोग एकत्रित होते हैं। तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि एकत्रित होकर सेलिब्रेशन करने से, वो बोलते हैं ना, खुशियां बांटने से बढ़ती है। तो बहुत सारे लोग अगर एकत्रित आ रहे हैं और उत्सव मना रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बुद्ध विहार में जाएंगे तो वहां से बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, तो हम जो अन्य उपासक उपासिकाएं हैं उनसे मिल सकते हैं, हमारे धम्म मित्र बन सकते हैं। तो संघ के साथ सेलिब्रेट करेंगे, है ना। तो बहुत एक अच्छा उसमें आनंद है। भगवान जी ने भी कहा है ना, सुखा संघस्य सामग्री, कि संघ का एकत्रित होना बहुत सुखकर है ना। बहुत सारे अगर अच्छे विचार के लोग, बहुत सारे लोग एकत्रित आते हैं, एक एक साथ धम्मचर्या करते हैं, धम्म का आचरण करते हैं, तो वो बहुत सुख के समान है। बहुत आनंद वहां पे मिलता है। सभी लोग एक ही काम कर रहे हैं, सभी लोग मतलब विहार को सजा रहे हैं, है ना। और उसमें कुछ अपना नहीं, कुछ पराया नहीं, है ना। सभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, उस उत्सव को मना रहे हैं। तो बिहार में जाके सेलिब्रेट करने से बहुत ही अच्छा होता है। अगर नजदीक में बिहार है, वहाँ पे बिल्कुल जाइएगा, वहाँ पे बिल्कुल सेलिब्रेट करना है। और बहुत सारी जगहों पे तो रैली निकलती है, कैंडल रैली वगैरह, तो रैली में भी सम्मिलित होना है, ताकि लोगों को भी पता चले कि ये जो उत्सव चल रहा है, बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव चल रहा है। तो लोगों को भी हम दर्शा सकते हैं, रैली निकाल के, या फिर बड़ी सभा का आयोजन करके, या फिर बड़े पैमाने पे धम्म प्रवचन का कार्यक्रम आयोजित करते हुए, लोकगीतों का कार्यक्रम आयोजित करते हुए। तो अलग अलग प्रकार से हम बुद्ध पूर्णिमा को सेलिब्रेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे विनय का या फिर उपहोसशील का भी हमें ख्याल रखना है, कि दिन भर में मैं मेरे चित्त को कैसे पवित्र रखूं, है ना। दान आदि कुशल कर्म मेरे से ज्यादा से ज्यादा कैसे हो सकते हैं, दानशील भावना का मैं आज ज्यादा से ज्यादा कैसे आचरण कर सकूं। तो दिन भर अपने चिंतन मनन में लगे रहना है, कि कैसे मैं पुण्य में अपना चित्त को रखूं, पुण्य कर्म में अपने चित्त में रखूं, या फिर पुण्य करते हुए दिन को बिताऊं। तो जितना हो सके उतना पुण्य करते जाना है, जितना हो सके उतना मैत्री भाव, मुदिता भाव के साथ रहना है। एकदम दूसरों को खुश देखते हुए खुश, खुद भी खुश रहने का अभ्यास करना है। तो ये मुदिता से मोद बढ़ेगा, मोद से प्रीति बढ़ेगी, प्रीति से सुख बढ़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से हम सुख को बढ़ा सकते हैं। तो खुद अगर
एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे एंजॉयमेंट में दूसरों को भी हमें पार्टिसिपेट करना है, तो जो सुख है, खुशी है, वो बढ़ती है। तो इस हिसाब से हमें एक त्योहार को बहुत अच्छे ढंग से मनाना है, और साथ ही साथ होश बना रहे पुण्य कर्म करने का। उसको एक त्योहार करते समय उसको एक प्रमाद का अंश नहीं छूना चाहिए। जैसे दिवाली का त्योहार करते हैं तो लोग प्रमादी हो जाते हैं, पटाखे वगैरह फोड़ते हैं, खुद की वजह से दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। खुद का भी सुखी करने का, खुद का भी कल्याण करने का उपाय खोजना है, और इससे दूसरों को भी कल्याण कैसा हो, दूसरों का चित्त भी कैसा प्रमोदित हो जाए, है ना, दूसरे के चित्त में भी कैसे पुनीत भाव जाग जाए, प्रसन्नता भाव जाग जाए, ऐसे हमें विचार करना है ना। केवल खुद का विचार नहीं करना है, हमारा भी, दूसरों का भी, सभी का विचार हमें उस दिन में करना है। और सभी लोगों तक ये कैसे खुशी पहुंचे, तो उस हिसाब से हमें कार्यक्रमों का आयोजन करना है, नियोजन करना है। ऑनलाइन सत्र भी आप ले सकते हैं, या फिर आपको जैसा जैसा लगता है उस हिसाब से आपको उस त्योहार को, बुद्ध पूर्णिमा के त्योहार को मनाना है। तो ये बहुत अभूतपूर्व घटना है, बुद्ध पूर्णिमा का दिन मतलब साल में एक ही बार आता है, और इसी दिन भगवान बुद्ध जी का जो जन्म भी हुआ था, ज्ञान प्राप्ति भी हुई थी, और महापरिनिर्वाण भी उनको प्राप्त हुआ। तो बहुत पुण्यदायी, पुण्य फलदायी ये पूर्णिमा है। इस पूर्णिमा का अनंत ऐसा असाधारण महत्व है। तो उस महत्व को ध्यान में रखते हुए हमें भगवान बुद्ध जी की शिक्षा कैसे जन जन तक पहुंचे, वह विचार हमारे मन में होना चाहिए। और दिन भर में मैं कितना इस विचार को फैला सकता हूँ, चाहे खुद, या फिर चाहे समूह के साथ मिलके, चाहे संघ के साथ मिलके, चाहे परिवार के साथ मिलके, कैसे अन्य लोगों तक भी ये बुद्ध की शिक्षा पहुंचे, इस हिसाब से आपको क्या करना है, उस बुद्ध पूर्णिमा के त्योहार को सेलिब्रेट करना है। तो बहुत आपका जो क्या बोलते हो उसको, प्रज्ञा का आपको उपयोग करना है, बुद्धिमत्ता का आपको उपयोग करना है, उस हिसाब से बुद्ध पूर्णिमा को सेलिब्रेट करना है। धन्यवाद। साधु साधु सर। वंदामी बनते जी। भंते जी, उपोषद के दिन मेरी एक सहेली, उसको उपोषद रखना है, लेकिन वो बोलती मेरे से रखा नहीं जाता है। तो मैंने एक भंती जी से पूछा था, तो वो बोले सुबह खा सकते, जैसे उपोषद लेने से पहले आप खा सकते हो। और ये भी पूछना था, शाम को लस्सी पी सकते हैं क्या? सुबह खाने का कोई ये ही नहीं है, आप उपवास रख रहे हैं तो विकाल भोजना नहीं करना है। विकाल भोजना का मतलब 12 बजे के बाद नहीं खाना है, तो नहीं बारह नहीं, बजे के बाद सुबह, नहीं खाना है। हाँ। सुबह तो जैसे शील लेने से पहले। शील लेने के पहले भी खा सकते हैं, शील लेने के बाद भी खा सकते हैं। 12 बजे तक जितनी बार आप खाना चाहे उतनी बार खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अच्छा। 12 बजे के बाद नहीं खाना है ना। हाँ आप हाँ, ठीक। ब्रेकफास्ट अच्छे से कर सकते हैं, भरपेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शील लेने के बाद भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन 12 बजे के बाद नहीं खाना है। और शाम को लस्सी नहीं चलती है, लेकिन ताक चलता है, ऐसा बोलते हैं। तो ताक आप ले सकते हैं, जूस वगैरह ले सकते हैं। और बहुत सारे इसमें कभी कभार वो लस्सी भी चल जाती है। जैसे थाईलैंड का जो संघ होता है, तो वहां पे वो लस्सी भी लेते हैं, तो लस्सी भी चलती है उनके संघ में। तो वो संघ का एक निर्णय होता है कि हाँ ये चीजें चलती है, ये चीजें नहीं चलती है, तो उस हिसाब से होता है। तो ठीक है, आप एक आधी बार अगर नया है, कोई ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, अशक्तपना अगर महसूस हो रहा है, वीकनेस महसूस हो रहा है, तो ठीक है, आप लस्सी वगैरह भी ले सकते हैं। फर्स्ट टाइम है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उनको आप लस्सी भी दे सकते हैं। लेकिन जब जैसे जैसे आपको आदत बन जाती है, तो कोशिश करना है कि इन चीजों का आपको सेवन नहीं करना है। कोशिश करना है कि जूस पर ही कैसे रहे, फिर धीरे धीरे कोशिश करना है कि पानी पर ही कैसे रहे। तो ये आपका परिपूर्ण ढंग से मेरा ये उपनिषद कैसे पालन हो जाए, तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, विचार करना है। शुरुआत में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको इन चीजों के बारे में सोचना है कि हमें नहीं लेना है, खाद्य पदार्थ को नहीं लेना है ज्यादा ज्यादा। पेट को ऐसे भरा भरा ही नहीं रखना है, थोड़ा सा कम ही रखना है पेट को। और ऐसे खाली पेट रखने से क्या होता है कि आपका मन ज्यादा प्रमाद में नहीं जाता, निद्रा में नहीं जाता, और एक हल्कापन रहता है बॉडी में। तो आप शाम के वक्त भी मेडिटेशन अच्छे से कर पाते हो, तो एक अच्छा लाभ वहां पे हमें मिलता है। तो शील समाधि प्रज्ञा,
तो समाधि का भी हमको उस दिन क्या करना है, अच्छे से आचरण करना है। क्योंकि आप उपनिषद ले रहे हैं और आपका चित्त अगर इधर उधर भटक रहा है तो क्या होता है कि चित्त के भटकाव में ही बहुत सारी हमारी एनर्जी कंज्यूम होती है ना। साइंटिस्ट लोग मानते हैं कि हमारा जो ब्रेन होता है 25% एनर्जी कंज्यूम करता है। पूरे भोजन हम जितना लेते हैं उससे 25% भाग केवल ब्रेन के लिए चला जाता है। तो ब्रेन अगर ज्यादा एक्टिव रहता है दिन भर में तो बहुत सारा ऊर्जा वहां पे खत्म होता है। तो कोशिश करना है कि हमारे मन को हम कैसे शांत करें, ब्रेन को कैसे शांत रखें। तो जितना हम ब्रेन को शांत रखेंगे उतना कम ऊर्जा लगेगी हमें, कम भूख लगेगी, कम प्यास लगेंगे, और कम ऊर्जा में हम दिन भर में एक अच्छापन महसूस कर सकते हैं। इसीलिए उपनिषद अगर आप पालन कर रहे हो तो कोशिश करना है कि उस दिन ज्यादा से ज्यादा आप ध्यान साधना करें, है ना। आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए आप करते रहे दिन भर में, थोड़ा देर थोड़ा देर थोड़ा देर आपको क्या करना है, दिन भर में कोशिश करनी है कि ध्यान को भी मैं कैसे बढ़ाऊं, चित्त को शांत भी कैसे रखूं। इस हिसाब से आपको थोड़ा सा उपनिषद के दिन कोशिश करनी है, क्योंकि चित्त आपका ज्यादा भटकने नहीं देना है। जितना शांत रहेगा उतना आपको इवनिंग में कम भूख लगेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से आप उपनिषद को अच्छे से समाधि युक्त तरीके से बिता सकते हैं। एकदम जैसे बोलते हैं ना वो, उपनिषद का दिन मतलब क्या होता है कि जैसे अरहंत लोग विहार करते हैं एक दिन का, उस हिसाब से मुझे भी एक दिन अरहंत की तरह विहार करना है। तो अरहंत का चित्त भटकता नहीं, वो बड़ा शांत रहता है। तो हमें कोशिश करनी है कि उस दिन, ये तो मैं काया वाचा से तो शील पालन कर ही रहा हूँ भोजन का वगैरह, लेकिन मन के माध्यम से कैसे शांति को उपलब्ध हो जाओ, मन के माध्यम से वो वैराग्य पूर्ण जीवन कैसे जीव, मन के जो विचार आते हैं तो उसमें वैराग्य कैसे प्राप्त कर सकूं, उन विचारों को कैसे त्याग सकूं, उन विचारों में कैसे शांतता ला सकूं, इस में आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। तब आपका वाचा के द्वारा और मन के द्वारा परिपूर्ण उपनिषद पालन होने से बहुत लाभ आपको मिल सकता है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो, वंदामी भंते जी। अ, भंते जी, मेरा ये प्रश्न था कि एक मतलब जो स्त्री पुरुष होते हैं तो वो स्त्रियों का जन्म स्त्री स्त्री क्यों होती है, और पुरुष ये मतलब उसके पीछे कुछ पिछले जन्म का विपाक वगैरह होता है क्या? स्त्री का जन्म मिलना या पुरुष का जन्म मिलना, ऐसा एक प्रश्न था मेरा। हाँ, कर्म के हिसाब से ही हमारा जन्म होता है। तो कुछ कुछ कर्म रहते हैं कि उस हिसाब से क्या होता है कि स्त्री या पुरुष का जन्म मिलता है। तो क्या कर्म होते हैं मुझे नहीं एग्जैक्टली पता, लेकिन कैसा होता है कि जैसे जहाँ पे आसक्ति होती है हमारे चित्त की, तो वह हम बन जाते हैं, है ना। और जिस प्रकार की हमारी आसक्ति होती है उस हिसाब से हमारा भाव निर्माण होता है। तो आसक्ति या फिर द्वेष या फिर मोह, इन हिसाब से हमारा जन्म होता है। आप जिस चीज की तरफ ज्यादा बार बार आसक्त होते हो वही चीज आप बन जाते हो। आपका पुनर्भव उसी अवस्था में होता है। वो आपने कथा सुनी होगी ना, एक बंते जी होते हैं, उनको क्या करते हैं कि उनकी जो एक बार उनकी सिस्टर उनको एक अच्छा सा शॉल उनके लिए बुनती है और उनको शॉल प्रदान करती है। तो वो शॉल को परिधान नहीं कर पाते, वो सोचते हैं कि मैं कल शॉल को परिधान करूंगा। तो आज दिन भर में वो बहुत ज्यादा खाते हैं बोलते हैं, और उसकी वजह से उनका मृत्यु हो जाता है, तो वो शॉल को परिधान नहीं कर पाते। तो दूसरे दिन वो कीड़ा बन जाते हैं और उस शॉल में उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनकी तृष्णा जो है उस शॉल में बनी थी, इच्छा रही थी। और वो इच्छा रहने के कारण, तृष्णा रहने के कारण, आसक्ति रहने के कारण वह उस शाल के नजदीक ही उनका जन्म हुआ, और उसी शॉल में वो कीड़ा बन के उत्पन्न हुए। फिर भगवान जी ने 7 दिन के बाद उस शॉल का, भिक्षु का जो सामान है बाकी भिक्षुओं को लेने के लिए बोला था। तो बाकी भिक्षु ने पूछा कि 7 दिन बाद ही क्यों आपने बोला है, तो भगवान जी ने समझाया कि वो भिक्षु जो है कीड़ा बन के उत्पन्न हुआ था, अभी 7 दिन के बाद वह फिर से तुषिता देवता लोक में उत्पन्न हुआ है। तो ये होता है कि हमारा थोड़ा सा भी अगर संस्कार जग जाता है, थोड़ी सी भी अगर हमारी आसक्ति रह जाती है, हमारे घर में रह जाती है, घर के प्रति आसक्ति है, या फिर गाड़ी बंगला, पद प्रतिष्ठा,
या फिर हमारे बच्चों में किसी भी चीज में अगर हमारी आसक्ति बन जाती है और रहती है, तो उस चीज के नजदीक ही हमारा जन्म होता है। और दूसरा होता है कि हमारा एक स्वभाव होता है, एक उस चीज को भोगने का भी हमारा एक स्वभाव होता है ना। तो उस हिसाब से भी हमारा ये भव बन जाता है, उपादान पश्चा भव, है ना। तन्ना पश्चा उपादान, उपादान पश्चा भव, और भव पश्चा जाति, माने कि जन्म होता है। तो जो, समझो कोई पुरुष है, एक वो कथा है ना, एक बंदे जी थे, महाकाश्यप बंदे जी, उनको देख के एक व्यक्ति के मन में आता है, वो स्नान कर रहे होते हैं, तो इतना सुंदर शरीर उस बंदे जी का होता है, अनंत बंदे जी होते हैं, एकदम पीला पीला उनका शरीर होता है। तो उस शरीर को देख के इस व्यक्ति के मन में आता है कि मेरा भी शरीर अगर इतना स्वर्ण युक्त होता तो कितना अच्छा होता। और शायद उसके मन में और भी विचार आ जाते हैं, और उसी क्षण में वो अनंत व्यक्ति के प्रति उसकी चित्त में जो प्रतिक्रिया जगती है, तो वह जो व्यक्ति होता है, आदमी होता है, वह स्त्री बन जाता है, बोलते हैं, और स्त्री बन जाता है। और उसी क्षण में उसको विपाक मिल गया। ये ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि वो अरंत की अरंत को देख के उसने वो इच्छा मांगी थी, और वो बहुत जल्दी उनकी इच्छा क्या हो गई, परिपूर्ण हो गई। तो इस हिसाब से हमारी तृष्णा रहती है कहीं कहीं, है ना। हमें भोगना, पदार्थों का भोग रहता है, तो ये इंद्रियों के प्रति, काया के प्रति, या फिर चक्षु के प्रति, कानों के प्रति, जिह्वा के प्रति, नाक के प्रति, रूप के प्रति, बालों के प्रति, किसी भी चीज के प्रति अगर हमारी आसक्ति रह जाती है, तो हो सकता है कि वह चीज हमें अगले जन्म में मिल जाती है। तो हमें देखना है कि हमें किस चीज की आसक्ति है ज्यादा, और उस आसक्ति को खंडित करना है। अगर वो बनी रहती है, तो उसी हिसाब से हमारा जन्म होता है ना। और ये आसक्ति के संस्कार, ये द्वेष के संस्कार, ये एक जन्म की बात नहीं है, बोलते हैं अनेकों अनेकों जन्म की बात होती है। तो वह, हम कैरी बनते हैं, और ये भी कहा जा सकता है कि हम एक जन्म में नहीं स्त्री बन रहे, तो बहुत सारे जन्मों में स्त्री बन चुके हैं। एक जन्म में पुरुष नहीं बन सकते, अब बने नहीं है, तो बहुत सारे जन्मों में हम पुरुष कंटिन्यू रहते हैं, क्योंकि उस प्रकार के हमारे संस्कार बनते हैं, उस प्रकार की हमारी आसक्ति बनती है, उस प्रकार की तृष्णाएं बनती है, उसी हिसाब से हमारा जन्म होता है ना। और कहा जाता है कि हमारे जन्म के पीछे तृष्णा और हमारा अहंकार होता है। तो एक स्त्री की तृष्णा और एक स्त्री का अहंकार अलग होता है, एक पुरुष की तृष्णा और एक पुरुष का अहंकार अलग होता है। तो इन दोनों के ऊपर ही पूरा एक फेमिनिन नेचर और मेन मस्कुलिन नेचर बनता है। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये तृष्णा अगर कैरी फॉरवर्ड रहती है, तो अगले जन्म में हमारा वही जन्म होता है। अगर हमें अपोजिट जेंडर के प्रति एक द्वेष की भावना बोल सकते हैं, या फिर ईगो, या फिर कुछ रह सकता है हमारा जो स्पिरिचुअल, जो तृष्णा है, स्पिरिचुअल अहंकार है, वो अगर फेमिनिन से मस्कुलिन बनना चाहता है, तो मस्कुलिन बन सकता है, अगले जन्म में पुरुष बन सकता है। या फिर किसी पुरुष का जो तृष्णा या अहंकार है फेमिनिन बनने लगता है, तो हो सकता है कि उसके चलते वो आगे पुरुष का भी जन्म ग्रहण कर सकता है। और ये ऐसा हो रहा है, हाँ, कितने न जाने कितने जन्मों में, न जाने हजारों जन्मों के बाद, न जाने कल्पों कल्पों तक ये श्रृंखला जारी रह रही है, जारी रह रही है, जारी रह रही है। तो हमें क्या करना है? इन दोनों में नहीं फंसना है। हमें सोचना है कि इन दोनों से मुक्त कैसे हुआ जाए, ये स्त्री तृष्णा से, स्त्री अहंकार से, पुरुष तृष्णा से, पुरुष अहंकार से कैसे मुक्त हो जाए। और सभी प्रकार की आसक्तियां हमें तोड़नी है, हमारे चित्त को विसंखार बनाना है। विसंखार गतम चित्तम तणानंग है, ये भगवान जी ने बताया है। ना तो हमें देवता बनने के लिए भगवान जी ने बताया, ना तो ब्रह्म बनने के लिए, ना तो स्त्री बनने के लिए, ना पुरुष बनने के लिए। भगवान जी ने साफ साफ कहा है कि तृष्णा से मुक्त होने के लिए। तो हमें प्रयास करना है कि जितने भी हमारी जड़ की ये तृष्णा है, उनसे हमें काट देना है। और अगर आपको खोजना ही है, तो गंभीर ध्यान करो, और गंभीर ध्यान के पुब्बे निवासानुसति ज्ञान मिलता है, उससे, उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि पूर्व जन्म में हम कौन थे, और किस कारण की वजह से, किस उपादान की वजह से हमारा जन्म हुआ। ये भी हमें चतुर्थ ध्यान में दिखने लगता है, जब हमें पुब्बे निवास अनुसति ज्ञान प्राप्त होता है। तो अगर आपको खुद ये डिस्कवर करना है, खोजना है, तो आप खुद भी खोज सकते हैं। लेकिन हमें तृष्णा को पूरी तरह से खत्म करना है, चाहे वो मेल तृष्णा है, फीमेल तृष्णा है, इन चीजों में हमें नहीं पड़ना है। सभी प्रकार के तृष्णा ये दुख का कारण है, ऐसा जानते हुए उनसे मुक्त होने का प्रयास करना है। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अभी हमारा किसी के प्रति थोड़ा क्रोध होगा, लेकिन सिर्फ
क्रोध ही है, वो कोई इतना द्वेष नहीं है उसके मन, हमारे मन में उनके लिए। तो भी वो द्वेष, क्रोध होने से भी द्वेष ही उत्पन्न होता है क्या? मतलब क्रोध और द्वेष में कुछ डिफरेंस होता है? हाँ, नहीं नहीं नहीं, क्रोध और द्वेष में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, एक ही है ना। द्वेष एक थॉट लेवल पे हो सकता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और क्रोध जो होता है वो इमोशनल लेवल पे होता है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। उतना ही इसमें डिफरेंस है। लेकिन दोनों भी उचित नहीं है, दोनों करना उचित नहीं है। क्योंकि इमोशनल लेवल पे जो स्ट्रेस बनता है उससे हमें खुद ही दुख मिलता है। क्रोध करने से दूसरे व्यक्ति को हम दुखी कराना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले हम खुद भी दुखी होते हैं। ये अंगारों की तरह होता है, भगवान जी ने उपमा देके बताया। क्रोध अंगारों की तरह होता है जो हम दूसरों की आंख पर फेंकना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले हमारे भी हाथ उससे जलते हैं। तो जब भी आप क्रोध कर रहे हो तो सोचना है कि आप खुद ही आपके दिमाग को दुखी करा रहे हो। आज न्यूरो साइंस की भाषा में अगर कहेंगे तो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं। तो क्रोध करने से हमारे बहुत सारे न्यूरॉन्स जल जाते हैं, है ना। वो अच्छे नहीं रह पाते, हमारा ब्रेन का पैटर्न जो है गड़बड़ा जाता है। और उस पैटर्न के हिसाब से हमें फिर आगे जब भी ऐसी सिचुएशन आएंगे तो हम क्रोध ही करेंगे, दुखी हम खुद ही होंगे। तो ये क्रोध खुद के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा जानते हुए क्रोध का त्याग करना है। दूसरों को आपकी बात समझाना है तो आप मैत्री युक्त चित्त से, करुणा युक्त चित्त से उनको अपनी बात को समझा सकते हैं। तो क्रोध को शांत करने के लिए आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। जब भी आपको क्रोध आता है तो आप सांसों की तरफ ध्यान देना है। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, उसके माध्यम से आपको मन को शांत करना है ना। सुबह शाम अगर आप ध्यान करते हैं तो मेडिटेशन के समय में भी अगर आप सांसों की तरफ देखेंगे तो आपका क्रोध जो है क्रोध के समय में क्रोध जब आता है आपको, उस समय में भी अगर आप आपके सांसों को देखेंगे तो आपका क्रोध जो है शांत होने लगता है। तो बार बार की प्रैक्टिस करने से आप क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और आप फिर जब आपका क्रोध कम हो जाएगा तो आपको एक बड़ी प्रसन्नता महसूस होगी, बड़ी शांति और बड़ा सुखपूर्वक आपको अच्छा लगेगा। और फिर तब आपको पता चलेगा कि ये क्रोध जो है किस प्रकार से आपके दुख को बढ़ा रहा था, अभी क्रोध नहीं है तो किस प्रकार से शांति है। तो ऐसा अगर आपको अनुभव आ जाता है तो बहुत कल्याण की बात है ना। आपके बहुत सारे संस्कार जो है गिर जाते हैं और उसकी वजह से आप धम्म में भी प्रतिष्ठित होने लगते हो। और उसकी वजह से फिर आपके जो नजदीक वाले लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनको भी आप ये धम्म की तरंगे या फिर मैत्री की तरंगे दे सकते हो। तो आपको क्रोध नहीं देना है, आपको मैत्री देना है ना। क्रोध को अक्रोध से जीतना है, ऐसे भगवान जी ने बोला, अक्रोधेन जिने क्रोधम। तो क्रोध को अक्रोध के माध्यम से या फिर मैत्री के माध्यम से या फिर शांति के माध्यम से आपको जीतना है ना। तो क्रोध कहो या द्वेष कहो, ये दोनों चीजें बुरी है, ऐसा जानते हुए इन दोनों का त्याग करना ही उचित है। सीमा प्रकाश जी। बंदामी आदरणीय पूजनीय भंते जी, मंगल हो, सुखी हो। मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे हमारे यहाँ रैली निकलेगी तो उसमें तो जैसे म्यूजिक वगैरह भी बजता है, वो डीजे वगैरह पे जो भी बैंड बाजा ले जाते हैं, तो फिर हमारा सील नहीं टूटेगा वो? हाँ, नहीं, कोशिश करना है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन डीजे वगैरह नहीं लगाना है। डीजे लगाएंगे भी तो उनपे शांति पूर्वक गीत होना चाहिए, है ना। नाचने गाने के लिए हम बुद्ध पूर्णिमा नहीं बना रहे हैं। तो ठीक है, आपने 14 अप्रैल को 14 अप्रैल सेलिब्रेट की है, लेकिन अभी बुद्ध पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा की तरफ सेलिब्रेट करने की कोशिश करनी है, ताकि ये शांति का संदेश लोगों की तरफ जाए, है ना। आप कमेटी में जा सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि डीजे में ये गाने बजाना उचित नहीं है, उनके साथ अच्छे से धम्म चर्चा कर सकते हैं, है ना। और शांति के संदेश वाले गीत आप उस दिन बजा सकते हैं। लोगों को शांति का संदेश देने के लिए भगवान बुद्ध जी के ऊपर भी बहुत सारे संगीत बनाए हैं, गीत बनाए हैं, तो वो कल्याणकारी है। अगर दूसरे लोग उनको सुनते हैं, उनके मन में अगर शांति आ जाती है बुद्ध वचन को सुन के या फिर बुद्ध का संदेश सुन के, तो भी अच्छा है ना। तो उससे शील नहीं टूटता है। ठीक है, लेकिन हम केवल प्रमाद करने के लिए नाच गाना कर रहे हैं, केवल एकदम मोह में गिरते हुए नाच गाना कर रहे हैं, तो उस समय में हमारा जो शील है वो खंडित हो सकता है ना। तो अगर संदेश देने के संगीत है तो मुझे नहीं लगता है कि वहां पे ज्यादा शील खंडित होता है। तो ज्यादा हमें खींचना नहीं है, ज्यादा उसको मन में नहीं ग्रहण करना है ना। जो कुछ भी हो रहा है उसको मन में नहीं ग्रहण करना है। दूसरे कर रहे हैं तो उनको करने देना है। हमारा मन कैसे उसमें उससे अनभिज्ञ रहे, उससे अलग रहे,
उससे डिटैच रहे, यही हमें हमारी प्रैक्टिस है ना। तो जो भी कुछ हो रहा है बाहर में, हम हमारे आंखों को बंद करके तो नहीं घूम सकते, कानों को बंद करके तो नहीं घूम सकते, नाक को बंद करके तो नहीं घूम सकते, है ना, जिह्वा को बंद करके भी घूम नहीं सकते। हमें तो मन से संवर करना है ना। ये तो चक्षु से संवर करना, कान से संवर करना, ये तो कभी कभी पॉसिबल नहीं है। और जब हम समाज में रहते हैं तो ये इम्पॉसिबल सी बात है। तो उस समय में उचित संवर जो है मन का संवर है। मन के माध्यम से उसको ग्रहण नहीं होने देना है। मन के माध्यम से म्यूजिक बज रहा है तो हमारे अंदर से वो मन के माध्यम से नाचने की भावना वगैरह वगैरह वह उत्पन्न नहीं होनी देनी चाहिए। हो रही है तो उसको ऑब्जर्व करना है सती पूर्वक कि मेरे मन में ये भाव उत्पन्न हो रहा है। और फिर उसके उस समय में आपको जानना है सती पूर्वक, सांसों को देखना है, ध्यान करना है, और फिर वो भाव भी अनित्य है, वो भाव भी निकल जाएगा। ऐसा जानते हुए उस परमार्थ के भाव को भी मन से निकालना है। प्रैक्टिस खुद करनी है, दूसरों को समझाते हुए नहीं बैठना है, मन के संवर खुद करना है, और बाहरी चीजों को मन में घुसने नहीं देना। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको खुद का मन का संवर करना चाहिए। वंदा भंतेजी. मंगल मंगल हो सकती है। भंतेजी, बाबांना बरं नाही आहे त्याच्यामुळे तर मी तर हर रोज दवाखान्यामध्ये थांबत आहे सकाळपासून. आणि मी आता हे 7 दिवसाचे उपवास पण केले आणि पौर्णिमेच्या दिवशी पण मला म्हणजे असं वेळ मिळणार नाही खूप पूजा अर्चा करायला साधनेला. तर माझं काही खंडित होणार आहे का? की म्हणजे नाही नाही, तसं काही खंडित हं, वगैरे नाही होणार आहे. तुम्ही हं, जे सेवा करत आहात ते खूप मोठं पुण्य आहे. कारण भगवान बुद्धाने सांगितलं ना, जो रोग्यांची सेवा करतो तो माझी सेवा करतो म्हणून. तर तुम्ही एक तिथे सेवा करत आहात तर एक खूप मोठं पुण्यकर्म है ना। दान शील भावना अपचयन व्यय वचा, तो व्यय वाचा में दूसरों की सेवा करने का पुण्य आपको अर्जित हो रहा है। तो उस समय में आपकी ये पुण्य क्रिया ही हो रही है, ऐसा जानते हुए आपको सेवा के पुण्य में ही ज्यादा मन को लगाना है। बाकी का पुण्य आप बाद में भी कर सकते हैं, तो उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। और हमेशा मन में जी, मैत्री रखनी है आपके परिवार की जी, तरफ। आप तो मैत्री लगा के रख रही है, लेकिन सभी का मंगल हो जाए। दृश्य अदृश्य सत्व है ना, देवता लोग उनके प्रति भी आपको मैत्री रखनी है ना। सभी देवता वगैरह आपका रक्षण करे, आपके जो पुण्य के प्रताप से आपके जो ज्ञातिगण हैं उनका भी मंगल हो जाए। इस प्रकार से आपको मंगल मैत्री करनी है। हम भी सभी लोग आपके जो पतिदेव है उनके स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करते हैं कि जल्द से जल्द वो अपने स्वास्थ्य से उभर आए, उनका स्वास्थ्य वो परिपूर्ण होता जाए और वो दुख पीड़ा से दूर होते जाए, और जल्दी से जल्दी वो रिकवर हो जाए। ऐसे हम सभी लोग मंगल मैत्री करते हैं, मंगल कामना करते हैं कि सभी देवता, सभी मनुष्य, सभी सत्व मेरे द्वारा किए गए पुण्य का अनुमोदन करें, और उस पुण्य के प्रताप से आपका, आपके ज्ञातिगण का बहुत मंगल हो, बहुत कल्याण हो, है ना। मैं भगवान बुद्ध जी के मुख के द्वारा निकले हुए शब्दों के माध्यम से आशीष प्रदान करना चाहता हूँ। सभी दियो विवर्जन्तु सर्वरोगो विनाशतु, माते भवन्तु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। अभिवादनशीलिस्य नित्यं वृद्धापचायिनो, चत्वारो धम्मा वर्धन्ते आयुर्नो सुखं बलम्। आयु आरोग्य संपत्ति सग्ग संपत्तिमेव च, ततो निब्बान संपत्ति नाते समीचतु। साधु साधु साधु। आदरणीय बंटी जी। मंगल हो सके। बंटी जी, मेरा ये सवाल था, 2 क्वेश्चन थे मेरे। बंटी जी, मेरा ये सवाल था कि 10 दिन का जो हमारा मेडिटेशन कोर्स रहता है और 10 दिन की एक शामनेर शामनेर बोल कर रहते हैं, तो ये शामनेर बनना ऐसा रहता है ना, तो उन दोनों में ज्यादा पुण्यदायी लाभदायी क्या होता है? ये एक सवाल था। और दूसरा एक सवाल था कि हम डेली लाइफ में ध्यान को कैसे उतार सकते हैं कि हमें निर्वाण के पास जाने के लिए। डेली लाइफ में हम वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, उस टाइम पर कैसा करना चाहिए? ये 2 क्वेश्चन थे मेरे, इसके ऊपर थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। दूसरा पहले प्रश्न का उत्तर तो साफ ही है कि जो 10 दिवसीय सामनेर शिविर होता है उससे ज्यादा आपको पुण्य मिलता है, और 10 दिवसीय विपස්සना शिविर करने से भी। क्योंकि क्या है कि भगवान जी ने बोला है कि दुर्लभ भवज्जी
पबज्जा लोकस्मि, कि इस जीवन में, इस जगत में जो प्रवज्जा का भाव मन में जागना भी बहुत दुर्लभ है ना। दुर्लभो पबज्जित भावो लोकस्मि, कि पबज्जित होने का भाव जो होता है वो आ, अगर आप प्रवज्जित हो जाते हैं तो बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है। तो इससे आपके बहुत सारे पुण्य हो जाते हैं। तो ये जो भगवान जी ने बताया ना कि 100 साल जीवन जीने से अच्छा है कि एक दिन आप शील और समाधि का अभ्यास करने से भी बहुत ज्यादा पुण्य आपको मिलता है। तो एक दिन भी अगर आपके आपके शरीर के ऊपर या फिर आपके जीवन में एक दिन भी आप अगर चिवर धारण करते हैं तो उसका भी बहुत ज्यादा पुण्य हो जाता है। दूसरी साधना में क्या होता है कि आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो, तो वो भाव भी होना बहुत जरूरी है। जो श्रद्धा का भाव होता है ना कि एक बुद्ध धम्म संघ के प्रति, तो जब आप चीवर ले रहे हो तो इसका मतलब आपने समर्पित कर लिया है संघ को। तो वो श्रद्धा भाव भी बहुत दुर्लभ है, ये दुर्लभता से मिलता है। तो चाहे आप 10 दिन शिविर करें नहीं करें, जो विपස්සना का शिविर, लेकिन अगर आप या फिर सामने शिविर भी 10 दिन करें नहीं करें, लेकिन आपके मन में वो भाव आ रहा है प्रवज्जा का, तो वो बहुत दुर्लभ है। ठीक है, तो इससे आपको बहुत ज्यादा पुण्य अर्जित हो जाता है। और फिर अगर प्रवज्जता का भाव है, वैराग्य का भाव है, तो अपने आप शीलों में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, अपने आप समाधि में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, अपने आप प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होते हैं, ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो इसीलिए ये बहुत दुर्लभ है। और दूसरा आपका प्रश्न रहा है कि डे टू डे लाइफ में कैसे प्रैक्टिस करें कि निर्वाण की तरफ बढ़ा जाए, तो वही है सती सती संप्रजन्य न रिंजति। सती संप्रज्ञान को आपको हमेशा बनाए रखना है कि मेरे काया वाचा मन के कारण कोई दोष हो रहा है क्या। तो पहले तो आपको काया वाचा मन को निर्दोष बनाने की भावना करनी है कि कैसे मेरे काया कर्मों को, वाचा कर्मों को, मन कर्मों को मैं कैसे परिशुद्ध करूं, कैसे दोषों को हटाऊं, इनमें जो दोष है उसको हटाऊं और निर्दोषता पूर्वक काया वाचा मन के कर्म में उसको लगाऊं। तो ये करने से भी आपका परिशुद्ध होने लगता है, तीनों कर्म परिशुद्ध होने लगते हैं और आपको निर्वाण भी मिल जाता है। निर्वाण पाने के लिए आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें करने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट समझना है कि किन चीजों में दोष है, उन चीजों को हटाते चले जाना है, और किन चीजों में परिशुद्धता है, उन चीजों को आपको बढ़ाते चले जाना है। ऐसा करने से आपको अपने आप निर्वाण की भूमिया मिलती है। तो आपको 24 अगर अवेयरनेस रहती है कि मेरे कौन से दोष हो रहे हैं, मेरे कौन से आ, दोष है, संस्कार ऐसे कौन से है कि जिसकी वजह से मुझे दुख मिल रहा है, तो उनको हटाते चले जाओ और यही प्रैक्टिस करते जाओ। अपने आप आपका चित्त जो होता है निर्वाण की तरफ बढ़ने लगता है। आपको निर्वाण करने के लिए, निर्वाण पाने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिसेस करने की जरूरत नहीं है। एक ही प्रैक्टिस को आपको परिपूर्ण ढंग से करना है। इसीलिए धम्मपद में आप कौन सी भी गाथा उठाओ और उसका आचरण करने लगो। 2 लाइन की गाथा भी आपको निर्वाण तक ले जाने के लिए काफी है, लेकिन उसका आचरण आपको 24 घंटे करना है ना। तो आपने सुना होगा ना, 2 लाइन की गाथा सुनते ही वो जो है भगवान के समय में भिक्षु अरंत हुए। भगवान के समय में भी नहीं है, बाद में भी, अभी तक भी वैसे ही 2 लाइन के गाथा के ऊपर ही अरंत हो जाते हैं। लेकिन उन गाथाओं को वो अपने जीवन में उतारते हैं, उन गाथा के हिसाब से जीवन जीते हैं। तो आप कौन सी भी गाथा आपको एकदम उसको बाय हार्ट करना है, बाय हार्ट करने के बाद उसका चिंतन मनन करना है और उसको काया के माध्यम से, वाचा के माध्यम से और मन के माध्यम से अप्लाई करते जाना है। और तीनों माध्यम से अगर ये हो जाते हैं तब आपका निर्वाण ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, तो आपको ये हमेशा एक गाथा को वो फिल्टर लगाना है, माने एक गाथा के हिसाब से आपको जीवन जीते जाना है, जीवन जीते जाना है, जीवन जीते जाना है, परिशुद्ध करते जाना है, परिशुद्ध करते जाना है। और फिर अपने आप आपका जो होता है काया वाचा मन परिशुद्ध होते होते निर्वाण की भूमि में चला जाता है। ठीक है, तो एक गाथा को लेके उसको परिशुद्ध परिपूर्ण ढंग से पर काया वाचा मन के तौर पर अप्लाई करना है और उसके तरफ उसके हिसाब से 24 घंटे आचरण करना है। 1 घंटा कर दिया और बात खत्म, ऐसा नहीं चलेगा। 24 घंटे, 24 घंटे उस गाथा के हिसाब से जीने की कोशिश करनी है। चलते उठते बैठते या फिर ट्रैफिक सिग्नल में भी है तो उस गाथा का हमें मन में ध्यान रखना है ना। कायेन सवरो साधु वाचाय समरो मनसा सवरो साधु शब्द समरो भिक्खु सब दुखा पमुच्यते। ये गाथा सिंपल गाथा लगती है, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल पे मेरे काया वाचा मन का संवर कैसे कर सकता हूँ, इसके इसके ऊपर अगर आपका अवेयरनेस आ जाता है तो वही प्रैक्टिस है। आपको अलग से कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं, यही अल्टीमेट प्रैक्टिस है। काया वाचा मन को परिशुद्ध करना है, उसका संवर करना है। वो संवर करने के लिए आपको 24 घंटे सती बनाए रखना अनिवार्य है और यही सम्यक सती बन जाती है।
मन स्थिर हो जाता है तो यही सम्यक समाधि हो जाती है। और कैसे हुआ, तो ये अपने आप सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक सती, सम्यक समाधि वहां पे इंक्लूडेड है। तो आपका आर्य अष्टांगिक मार्ग अपने आप भावित होने लगता है। तो इस हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी आपको लाभ मिलेगा। ठीक है।